आधुनिक विज्ञान उन वैदिक संस्कारों पर शोध कर रहा है जो सदियों पहले से प्राचीन धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं। श्राद्ध कर्म उनमें से एक है। श्राद्ध का अधिकारी कौन है? क्या स्त्रियां श्राद्ध करने की अधिकारी हैं? क्या व्यक्ति स्वयं अपना श्राद्ध जीते जी कर सकता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न अक्सर आम जनमानस के मन में दुविधाएं उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। क्या महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं? इसके बारे में विद्वान कई बातें कहते हैं। शास्त्रीय मतानुसार महिलाओं को श्राद्ध कर्म करना वर्जित नहीं है। विशेष परिस्थितियों में वे श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। महिलाओं को श्राद्ध करने का पुरुषों की तरह ही अधिकार है, पर इसकी कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। अगर परिवार में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो महिलाओं को अधिकार दिया जा सकता है कि वह श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध कर्म मुख्यतः जीवात्मा को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करता है। महिलाओं में सृजन की शक्ति विद्यमान है। इस कारण प्रथम अधिकार के रूप में श्राद्ध कर्म में प्रायः महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध कर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्त्रियों को विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध कर्म करने का अधिकार बताया गया है। मार्कंडे पुराण में वर्णित है कि परिवार में पुरुषों के न होने पर महिलाएं भी श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकती हैं। परिवार में पुरुष हो लेकिन वह श्राद्ध कर्म करने की स्थिति में न हो, अर्थात वह गंभीर रूप से रोगी हो, विदेश में हो, उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो या कुपात्र हो, ऐसी स्थिति में महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। महिलाएं न केवल अपनी सास ससुर जेठ जेठानी का श्राद्ध कर सकती हैं, अपितु वह अपने माता पिता का भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं अगर उसका कोई भाई ना हो तो। महिलाओं के श्राद्ध कर्म करने में कुछ शर्तें और भी हैं। अगर घर में कोई वृद्ध महिला हो तो वह जवान महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने की उत्तराधिकारी होगी। श्राद्ध से संबंधित कई बातें बताई जाती हैं। श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को संतति प्राप्त होती है, भले ही वह पिंड रेत का क्यों न बना हो। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक रेत से पिंडदान कर महाराज दशरथ की आत्मा को मुक्ति प्रदान की थी, जो कि श्राद्ध कर्म की मूल भावना श्रद्धा की शक्ति से पितरों की मुक्ति का सूचक है। अब हम जान लेते हैं कि क्या स्त्रियां भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। इस संदर्भ में सीता माता जी द्वारा महाराज दशरथ को किए गए पिंडदान का उल्लेख प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण और सीता जी जब पिता दशरथ का पिंडदान करने गया में फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो वे सीता को छोड़कर पिंड सामग्री जुटाने चले गए। इस बीच आकाशवाणी होने से पता चला कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अतः सीता जी ही पिंडदान कर दे। कुछ पल सोच विचार कर सीता जी ने रेत का पिंड बनाया और गया फल्गु नदी केतकी के फूल वट वृक्ष को साक्षी बनाकर श्रद्धापूर्वक दक्ष जी को रेत का पिंडदान कर दिया। भगवान राम जब लौटे तब सीता जी ने बताया कि उन्होंने दशरथ जी को पिंडदान दे दिया है। श्री राम ने सीता जी से पूछा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे किया, इसका कोई गवाह हो तो बताओ। सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल, बट वृक्ष को गवाही देने के लिए कहा, तो बट वृक्ष को छोड़कर सभी ने गवाही देने से मना कर दिया। फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु वट वृक्ष ने सत्यवादी का परिचय देते हुए माता सीता की लाज रख ली। बाकी सबसे क्रोधित होकर देवी सीता ने गायों को अपवित्र वस्तुएं खाने, फल्गु नदी को ऊपर से सूखी किंतु धरातल के नीचे बहने, केतकी पुष्प को शुभ कार्य से वंचित रहने का श्राप दे दिया। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने वह लंबी आयु का वरदान दिया। तब से ही फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है। इसके बाद सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान किया।
दशरथ जी की आत्मा पुनः प्रकट हुई और केवल रेत के ही पिंड द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए पिंडदान की वजह से दशरथ जी की आत्मा मुक्त हुई। तो ये कहानी थी कि कैसे सीता माँ ने दशरथ का पिंडदान किया। इसलिए विद्वानों द्वारा भी कहा जाता है कि विशेष परिस्थिति में महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें